जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान बागेश्वर में डीएलएड प्रशिक्षुओं के लिए राज्य स्तरीय इंटर डायट कल्चरल मीट उमंग का शुभारंभ कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवांश सिंह ने किया। उमंग 2024 के माध्यम से राज्य के 12 जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थानों के 96 डीएलएड प्रशिक्षु और 30 शिक्षक इस समागम में उपस्थित रहे। 2 दिवसीय कार्यक्रम में जहां एक ओर संस्कृति के संरक्षण के लिए लोकगीत, लोक नृत्य और नाटिका की प्रस्तुतियां देखने को मिलेंगी, वहीं पढ़ने पढ़ाने की विधाओं के अंतर्गत बाल गीत, एजुकेशन थ्रू ड्रामा, समूह गीत आदि भी शामिल किए जाएंगे। कार्यक्रम समन्वयक रवि कुमार जोशी ने कहा कि इस तरह के आयोजनों से जहां विद्यार्थियों का चहुमुखी विकास होता है, वहीं प्रारंभिक शिक्षा के शिक्षकों को इन विधाओं में पारंगत होने से वह बच्चों में विषय वस्तु की प्रति रुचि जागृत कर सकते हैं। की बात है कि इस पूरे राज्य के 12 जनपद के 96 प्रतिभागी और करीब 30 से भी अधिक उनके मार्गदर्शक शिक्षक हमारे मध्य में उपस्थित हैं और इतनी लंबी यात्राएं तय करके 1.5 दिन की 2 दिन की यात्रा तय करके वो यहाँ पर पहुंचे हैं। उनके मन में एक उत्साह है, उमंग है कि किस प्रकार से हम एक दूसरे से मिले जुले और अपने राज्य की उस जो संकल्पना उत्तराखंड मेरी मातृभूमि पितृभूमि कहते हैं, उस संकल्पना को कैसे जमीन पर साकार करें, इस भाव से ये कार्यक्रम हम करा रहे हैं। और साथ ही साथ इसमें एक तरफ जहाँ कल्चरल एक्टिविटीज हैं, दूसरी तरफ पेडागोजी बेस्ड भी हैं कि बाल गीत के माध्यम से शिक्षण कैसे हो, कि नाटकों के माध्यम से कक्षा में कैसे पढ़ाया जाएगा, कि समूह गीत प्रार्थना सभा में कैसे संचालित की जाएगी। तो इस भाव से हमने कार्यक्रम रखा है। कुमाऊं विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर देवांश सिंह ने कहा कि यह प्रतियोगिताएं हमें अपनी जड़ों से जुड़ना सिखाती हैं। उन्होंने कहा कि संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन करते हुए प्राप्त शिक्षा से ही हम अपने प्रदेश का भला कर सकते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूशंस का जो सबसे बड़ा रोल है वो ये है कि हम अपने जो ट्रेडिशनल वे ऑफ एजुकेशन है उसको किस तरीके से बरकरार रखें और उसको इतना कॉम्पिटिटिव बनाएं। जो प्राइवेट स्कूल्स हैं उनका जो प्रादुर्भाव जिस तरीके से हुआ है तो उसको कम करने का काम करेगा। और ये जो स्कूल्स हैं ये इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इन स्कूल्स में सब गरीब बच्चे आते हैं, वो बच्चे आते हैं जो इस तरह के महंगे स्कूलों में नहीं जा सकते हैं। तो इस तरह के इंस्टीट्यूट्स का सबसे बड़ा काम यही है कि हम अपने जो भावी टीचर्स हैं उनको इस तरह से एजुकेट करें कि वो हमारे बच्चों को इस तरह की एजुकेशन दें जिससे वे कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में अपना स्थान प्राप्त कर सकें। बागेश्वर डायट प्राचार्य दिनेश चंद्र सती ने कहा कि इस कार्यक्रम से भावी प्रारंभिक शिक्षकों में गतिविधियों के प्रति रुचि जागृत करने के साथ ही व्यक्तित्व विकास कर पारंगत करना और इन विषयों की महत्ता से अवगत कराना है। तक इन कार्यक्रमों का औचित्य है, ये प्रशिक्षु टीचर जो ट्रेनी टीचर हैं ये इस फील्ड से सीख करके जब अपने विद्यालय में जाएंगे तो वहाँ पर इस प्रकार की कल्चरल एक्टिविटीज़ को संचालित करेंगे जो शिक्षा के लिए बच्चों को आकर्षित करेंगी और यह लोकप्रियता इसमें जागृत होगी और बच्चे विद्यालयों के साथ जुड़ेंगे, ऐसा मेरा मानना है। इसी के साथ साथ हम अन्य गतिविधियाँ भी कराते हैं स्कूल एजुकेशन के अंतर्गत जो ज्ञानदायी होती हैं और भावी भविष्य के लिए विद्यार्थियों के लिए लाभान्वित करने वाली होती हैं।